हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप सो बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप जानते हो अब जेई मेंस के सभी शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। जो फर्स्ट सेशन था इनका सभी पाँचों दिन के पेपर ओवर हो चुके हैं, मतलब 10 शिफ्टों में पेपर हुए। और आपने एनालिसिस कर ली होगी अब तक कि आपके पेपर कैसे हुए हैं। और हो सकता है अब तक क्योंकि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पे आप अंदाज़ा भी लगा चुके हो कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो मैं आपको पहले तो एक ना ओवरऑल एनालिसिस देता हूँ सभी पेपरों की कि कौन सा पेपर मुझे टफ लगा, कौन सा इजी लगा। जो एनालिसिस चल रही है, व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। और फिर मैं आपको एक प्रोडिक्शन करूंगा कि किस मार्क्स पे कितनी रैंक बन सकती है। रैंक तो नहीं, चलो मैं फिलहाल क्योंकि फर्स्ट सेशन में रैंक नहीं आनी, आपको परसेंटाइल प्रोडिक्ट कर दूंगा कि किस परसेंटाइल तक आप जा सकते हो। तो बेटा देखो जरा, पहले एक बार मैं आपको आपके सामने सारा एनालिसिस लेके आया हूं। अगर मैं बात करूं डिफिकल्ट की, टफ की, तो मैंने ये 3 पेपर टफ पेपर रखे हैं, टफेस्ट पेपर रखे हैं जिस बार आए हैं। नो डाउट कि इस बार का जो पैटर्न है पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मोर देन वन कॉन्सेप्ट्स कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस सभी में। और इसके अलावा पहली बार ही कह सकते हैं कि केमिस्ट्री पहले इतने सालों से जो जेईई मेंस हो रहा है उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट और मैं टफेस्ट लेवल कहूँगा अब तक जो मुझे एनालिसिस से पता चला है। मैथमेटिक्स जितनी लेंथी रही है बच्चों से पूरे टाइम पे हुए ही नहीं। अगर वो एक क्वेश्चन को देखें, कई क्वेश्चन ऐसे थे 8-8 10-10 मिनट तक लगे रहे। फिजिक्स भी लेंथी रही है, कुछ सेशन में फिजिक्स ने हालांकि जरूर बच्चों को खुश रखा है क्योंकि कई शिफ्ट्स में फिजिक्स ईजियर टू मॉडरेट कह सकते हो। बट ओवरऑल मैं कह सकता हूँ पेपर इतने आसान नहीं थे, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो और चाहे मैथमेटिक्स हो। और इनको देख करके कई बच्चों को जैसे लग भी रहा होगा कि यार पता नहीं जेईई मेंस का फर्स्ट सेशन तो हमारा चला गया, तैयारी अब कैसे करेंगे, आगे की शिफ्ट कैसे, वो भी आपको गाइड करूंगा, ठीक है। और फिलहाल अभी बोर्ड का भी प्रेशर है, सीबीएसई बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं, ठीक है। उनको मैनेज करने के साथ साथ कैसे हम आगे की तरफ तैयारी करेंगे वो भी आपको करूंगा। मेरे जो चैनल है हमारा प्रयास इंस्टीट्यूट का, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहूंगा और आपको गाइड भी करता रहूंगा कि आपने करना कैसे है। तो बेटा जो पेपर आया है इस बार उसके बेसिस पे आपने जो एनालिसिस किया आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और जो आपके मार्क्स बन रहे हैं उस पर क्या परसेंटाइल बन सकती है, ठीक है, या फिर इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो एक बात तो बहुत क्लियर है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो 2025 के कंपैरिजन में लो रहेगा, ठीक है। लो इन द सेंस कि अगर मैं कहूँ 2025 में 89 मार्क्स या 91 या 92 तक कट ऑफ गया, इससे पहले वाले सेशंस में 25 में 24 में मेरी प्रोडिक्शन है कि कट ऑफ क्वालिफाई फॉर द जेईई एडवांस ये 80 से 85 तक भी जा सकता है ओवरऑल आउट ऑफ 300 में, ठीक है। लेकिन पहले एक बार एनालिसिस करके देख लेते हैं। पहले ये 3 मैंने 24 का शिफ्ट 2, 23 का शिफ्ट 2 और 22 का शिफ्ट 2 ये टफेस्ट या टफ कैटेगरी में रखे हैं। इसका रीजन है जो 24 का शिफ्ट 2 था इसमें सभी के सभी सब्जेक्ट्स मॉडरेट टू टफ थे, ठीक है, लेंथियर थे, ट्रिकी थे, मल्टी कॉन्सेप्ट्स थे। 23 के शिफ्ट 2 में फिजिक्स टफेस्ट कह सकते हो और मैथमेटिक्स लेंथियर था, ठीक है। केमिस्ट्री थोड़ा सा ठीक था, डुएबल था, बट केमिस्ट्री में भी बच्चों को टाइम लग रहा था, स्पेशली इनऑर्गेनिक में टाइम लग रहा था। 22 का शिफ्ट 2 इसमें मैथ्स और केमिस्ट्री तो टफेस्ट ही समझो, मतलब मैथमेटिक्स इतना ट्रिकी, केमिस्ट्री इतना ट्रिकी, लेंथी कि ये टफेस्ट, मैं कह सकता हूँ ये टफेस्ट हो सकता है इन सभी में जो अब तक आया हुआ है, मुझे जो लगा मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिस्क्लेमर है इसमें, ये मेरी खुद की एनालिसिस है, आपकी अपने लेवल पे आप अपना देखना, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे कहा तो ये हो गया, ठीक है। 23 ये वाले जो मैंने ब्लू रखे हैं ये मॉडरेट है। 23 की शिफ्ट 1, 22 की शिफ्ट 1, 24 की शिफ्ट 1 और 28 की शिफ्ट 2 कुछ हद तक मॉडरेट कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लिख रखा है कि 23 को केमिस्ट्री टफ है, इधर फिजिक्स मॉडरेट है, मैथ्स टफ है, मैथमेटिक्स वेरी टफ है। ये 24 को शिफ्ट 1 की बात कर रहे हैं हम। 28 को शिफ्ट 1 मॉडरेट कहा जा रहा है। फिजिक्स मैथ लेंथी था, केमिस्ट्री लेंथी थी, ट्रिकी थी, मतलब ओवरऑल टफ हो गया, ठीक है। और इस तरीके से 21 को जो पहली शिफ्ट है ये
केमिस्ट्री एक्सपेक्टेड कह सकते हो, लेकिन उसके बाद से फिर पेपर अपने हिसाब से चेंज होते गए और एनटीए वालों ने बढ़िया पेपर डाले, अच्छे पेपर थे पिछले कई सेशन के कंपैरिजन में एक अच्छा लेवल था इनमें। सो अगर इन चीज़ों का हम प्रॉपर एनालिसिस करें कि पेपर का लेवल पिछले कंपैरिजन के एग्जाम्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो टफ आए हैं या मॉडरेट आए हैं या पिछले कंपैरिजन से मॉडरेट टू टफ आए हैं, डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा मार्क्स वाइज लो जाना चाहिए। ठीक है, मेरे मुताबिक ये 85 तक रह सकता है ऑन एवरेज पहले जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि 85 से लेकर के हो सकता है 80 तक चला जाए, बट 85 मुझे कंफर्टेबल लग रहा है कि 85 या 80 तक हम जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यह आता है कि कौन सा स्कोर हमारे लिए सेफ रहेगा। देखो, सेफ स्कोर तो मैं मानता हूं कि अगर आपकी परसेंटाइल 96 या 97 के ऊपर निकल गई तो आपको कहीं ना कहीं एनआईटी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट अगर आप आईआईटी एडवांस की बात करना चाह रहे हो कि आईआईटी एडवांस के लिए हम अपनी तैयारी कर लें और किसी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस की एडमिशन ले लें, तो आपको 99.9 तक जाना होगा। हाँ, 99 का स्कोर, 99 परसेंटाइल वैसे तो अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग आएगी, ठीक है, बट ऑन एवरेज जिस किसी भी बच्चे का स्कोर किसी भी शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में 170 180 तक पहुंच गया है, वो सेफ है। जितनी टफेस्ट है इनमें 165 से लेके 170 तक मुझे लग रहा है 99 का पॉइंट शुरू होने के लिए सफिशिएंट है। जो मॉडरेट है इनमें आप मान लीजिए 175 से 180 तक, और जो इजी है 180 से 185 तक 99 का परसेंटाइल शुरू हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का टफ पेपर में 110 या 120 नंबर आते हैं, टफ पेपर में 110 और 120 आते हैं, उसमें भी उसका परसेंटाइल 95 प्लस आने के चांसेस हैं। मॉडरेट में ये चीज 120 तक और इजी में 130 या 135 तक वो 95 का परसेंटाइल क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे अपना क्लियरेंस कर रहे हो, कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो, तो आप आईआईटी एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में आप कोशिश करो जिसके भी 110 100 ठीक है प्लस जा रहे होंगे, उन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट को बेटर करना चाहिए और आईआईटी एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बट बोर्ड्स को प्रॉपरली मैनेज करो, एटलीस्ट +2 वाले पोर्शन को थ्रोली एनसीईआरटी और पीवाई की जो बोर्ड्स के हैं उनके थ्रू +2 वाले पार्ट को आप ऐसे कर लो कि इससे अगर कोई आगे जेईई मेन में क्वेश्चन आए तो आप कंप्लीट कर लो। बट हाँ, अब जो प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन का तरीका चेंज करना है, सिंपल क्वेश्चन नहीं करने, अब आपने मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस को फोकस करना है। उस टाइप की असाइनमेंट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस, और इस तरीका से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि वहां पे आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेंथी क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के हैं वो भी ट्राई करो, क्योंकि पेपर का पैटर्न काफी हद तक एडवांस की तरफ शिफ्ट हो चुका है। चलो, तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि नियर अबाउट 180 प्लस, ठीक है, जो इजी है उसमें 99 का परसेंटाइल शुरू हो जाएगा, और अगर किसी का 170 है, मॉडरेट है, तो वहां 99 का परसेंटाइल शुरू हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है तो ये 155 से 160 तक 99 का परसेंटाइल शुरू हो जाएगा। 95 परसेंटाइल के ऊपर अगर आप जाते हो तो मैं कहता हूं सेफ स्कोर है, किसी ना किसी ब्रांच में आपको एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन इसको आपने अगले अटेम्प्ट में और बेटर करना है, तो फिर अपना अकॉर्डिंगली तैयारी करनी होगी। ठीक है, अकॉर्डिंगली तैयारी का मतलब है अब जो शिफ्ट आ रही, जो पेपर का पैटर्न आया, इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करो। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। आगे जो कोई इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप अपने बोर्ड्स की तैयारी पे पूरा अटेंशन दीजिए, प्रॉपर एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करके देखिए, कहीं ऐसा ना हो बोर्ड्स में भी कुछ पैटर्न का, या पैटर्न तो नहीं कह सकता, उन्होंने ऑलरेडी ब्लूप्रिंट दिया है, बट लेवल का चैलेंज आ जाए। ठीक है, तो उसकी तैयारी प्रॉपर करिए। चलिए, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।